गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि दिव्याशीष परम सुख आश्रम का निर्जला लंबा निर्जला फास्टिंग का शिविर कब है। दिव्याशीष परम सुख आश्रम में लंबा निर्जला फास्टिंग का शिविर का डेट कब है। देखिए, अभी जो नवंबर 20 से नवंबर 30 तक हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में शिविर होना जा रहा है। एनडीएस की न्यू डाइट सिस्टम की नई भोजन पथा प्रणाली का। इसमें हम लंबा लॉन्ग निर्जला फास्टिंग का 10 दिन का 10 डेज का लॉन्ग निर्जला फास्टिंग का शिविर रखे हैं। तो जिनको भी आना है लंबा निर्जला करने के लिए वो स्वागत है, यहाँ आ सकते हैं, वेलकम है। लेकिन शर्त ये है कि अपने घर से अपने मतलब पहले से अपने मन को कमांड करना है, मन को तैयारी करना है और पहले से रसाहार पे रहना है। अभी से जैसे आज आपका 3 नवंबर 2022 है, तो आज से अगर मेरा वीडियो देखेंगे और आप कमांड करेंगे कि मैं रसाहार पे रहूँगा, कुक फूड नहीं खाऊंगा, गॉड मेड फूड जैसे माँ प्रकृति ने दिया है, प्रकृति का नियमों को पालन करना है। अब माँ प्रकृति ने जैसा दिए हैं उसको उसी रूप में हमको ग्रहण करना है, ना कि आग में पका के चढ़ा के सड़ा के मृत करके उसका प्राण शक्ति सत्व तत्व नष्ट करके नहीं लेना है। जीवंत चीज लेना है ताकि हम जीवंत बने, हमारा प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति बढ़े। तो इसके लिए हमको यही ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है, लंबा धीरे धीरे लंघन को भी ध्यान देना है। शुरुआत से थोड़ा निर्जला पे ध्यान दिए होंगे, अभी 1 दिन 2 दिन कर लें अपनी मतलब रसाहार के बीच में भी। अगर आप 2 दिन निर्जला लगातार वाला निर्जला करेंगे तो आप लंबा निर्जला कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। सब में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करेंगे तो जाके आपको सफलता प्राप्त होगा। ऐसे ही 6ठा अध्याय में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बताए हैं कि ध्यान कैसे होगा, ध्यान में कैसे सफलता मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताए हैं कि मन को आपका मतलब नियंत्रण करना है और क्या करना है ना, आपको अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है और वैराग्य जात करना है, मतलब आसक्ति नहीं करना है। विराग विशेष तरफ की राग ध्यान में करना है, ना कि आसक्ति बाहर की चीज में करना है, खाने पीने में करना है, पहनने ओढ़ने में करना है। ये सब दौड़ भाग हापा दौड़ी जो उलझन आपकी जो बाहर की रंगनिया में नहीं करना है। अपनी आसक्ति अपनी अंतर्मुख करना है, अपनी मन को। तो अंदर में जो डॉक्टर बैठे, जो हमारा प्राण शक्ति, हमारा आत्मा, हमारा प्रभु जो अंदर में बैठे, अंदर का गल है ये, तो उसके प्रति आपने ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए हैं। इसीलिए हम सब एक एक अर्जुन हैं। तो हमारा कृष्ण भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हमारा आत्मा, हमारी परमात्मा हमको जो चला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उठा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, खून बना रहे हैं भोजन करने से, वही हमारा मतलब कृष्ण भगवान है। तो हम भी इस तरीके से अभ्यास करें कि आसक्ति बाहर से छोड़ के वीर वैराग्य बाहर से हो जाए और अंतर्मुख हो जाए। तो हम अभी से अभ्यास करना है। 20 नवंबर को आने के लिए इधर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो रसाहार पे रहना है और ध्यान देना है। ठंड है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ों में हम रहते हैं तो ठंड पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप निर्जला फास्टिंग लंबा करना चाहते हैं, आपके क्रोनिक डिजीज ठीक करना चाहते हैं, तो आपको निर्जला ही लंबा करना पड़ेगा।
तभी जाके आपका रोग ठीक हो गए, रोग शरीर से भी रोग मुक्त होंगे, मन भी से भी रोग मुक्त होंगे और आपका स्वस्थ रहेंगे, आत्मा में आपकी स्थिति बनेगी। तो इसके लिए आप थोड़ा आपके मतलब तैयारी में तैयार करिए और यहाँ आना चाहते हैं तो आपको आपकी थोड़ा सर्दी पड़ती है तो ठंडा का आपकी सब इंतजाम करके आना है। जैसे हॉट वाटर बैग होते हैं, पानी बैग होते हैं गर्म की, वो साथ में लाना है। और आपकी जैसे जैसे स्कार्फ हो गया, टोपी हो गया, इनर हो गया, हाथ का दस्ताने हो गया, ग्लोव्स हो गई, शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब चीज़ें गर्म चीज़ साथ में लेके आएंगे तो यहाँ का ठंड का भी आनंद लेंगे। खाली आप आते हैं गर्मी के समय में कि यहाँ गर्मी नहीं होता है तो यहाँ आसानी से निर्जला हो जाता है, तो आते आइए वहाँ उस समय भी आइए, लेकिन ठंड का भी आनंद लीजिए। ठंड का भी ये क्योंकि ठंड भी प्रभु है, गर्मी भी प्रभु है, सब कोई परमात्मा ही है। तो ठंड का भी आनंद लीजिए, आप बारिश का भी आनंद लीजिए, गर्मी का भी आनंद लीजिए, क्योंकि सभी ऋतु में सभी चीज में प्रभु परमात्मा ही झलक रहे हैं। इसका एहसास करिए, महसूस करिए, तभी महसूसियत कर पाएंगे जब आप आहार परिवर्तन करेंगे, भोजन परिवर्तन करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये छोड़ेंगे, और आपने आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ेंगे, ये पैकेट बंद फूड छोड़ेंगे। ये सब जब छोड़ेंगे और सिर्फ फल सब्जी और मेवा, फल सब्जी और मेवा, वो भी मेवा जब आप रोग मुक्त हो जाएंगे तभी जाके ड्राई फ्रूट ले पाएंगे, वो भी भिगो के लेना है, ऐसे नहीं लेना है। अगर रोगी हैं तो वो भी छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ माँ प्रकृति का गॉड गिवन फूड, सब्जी और फल और हरी पत्ती और आकाश तत्व जो हवा, इसको लेके रहेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे, आनंद में रहेंगे। क्योंकि निरोगी काया जरूरी है। आपका पैसा भी खर्च नहीं होती है इसमें, हॉस्पिटल में तो इतनी पैसा खर्च कर लेते हैं रोग मुक्त होने के लिए। तो हॉस्पिटल चक्कर से, डॉक्टर की चक्कर से आप बचना चाहते हैं तो निर्जला करिए, निर्जला, वो भी लॉन्ग निर्जला फास्टिंग करने की प्रयास करिए ताकि रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो आप लोग आ सकते हैं, अपनी थोड़ा इंतजाम करके, बाकी कंबल वगैरह यहाँ सब कुछ मिल जाएगी, बाकी चीज़ की कुछ नहीं कमी है। बाकी अपना जो पहनने ओढ़ने का अच्छे से वो चीज़ आप खुद लेके आना है। और इसीलिए मैं हमने सर्दी में निर्जला लंबा निर्जला फास्टिंग का शिविर रखे। कारण क्या है कि इसलिए रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि लंबा निर्जला फास्टिंग सर्दी में आराम से आसानी से हो जाती है। और क्योंकि उस समय हमारा उदर, हमारा पेट में जो जठरा अग्नि बैठे हैं उनको वो प्रदीप्त न होती नहीं है, इतनी भूख नहीं लगती है, और ज़्यादा ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कर पाएंगे क्योंकि दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, तो पता ही नहीं लगता कैसे यूं यूं एक एक दिन करके निकल जाती है सर्दी के दिन में निर्जला। तो पता ही नहीं, हमने सर्दी में ही ठंडी में रह के हमने ज़्यादा लंबा निर्जला करे, हमका खुद का अनुभव है, तभी हम बता रहे हैं कि ठंडी एरिया में और ठंड में ज़्यादा आप निर्जला कर पाएंगे और आपका शरीर का लाभ लेंगे। जो हमारा शारीरिक स्वस्थता इसी से मिलेगी, न खाने न पीने में। हवा पीना है, हवा खाना है, अब प्रभु को सुमिरन करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, अंतर्मुख होना है, तो आप आराम से कर पाएंगे। और ठंडी के दिन में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, एकदम बढ़िया लगता है। तो आप लोग इसका फायदा लीजिए। और यहाँ सब निःशुल्क है, याद रखना, निःशुल्क है, क्योंकि यहाँ हमारा सुरेश बेटा का संकल्प है, उन्होंने क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं। ये नई भोजन पदार्थ प्रणाली अपना के, हाँ, उनको डॉक्टर ने मना कर दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इसको अपना के उन्होंने ठीक हुए। तो उनका ये संकल्प है कि हम किसी भी तरह निःशुल्क करना है यहाँ शिविर, तो इसीलिए निःशुल्क है, कोई पैसा का चार्जिंग नहीं है, और आप आके यहाँ का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ आप फायदा ही फायदा है।
तन से भी, मन से भी और आध्यात्मिक से भी। अगर लेकिन एक चीज याद रखना, आपका लक्ष्य रहना चाहिए, तभी आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि लक्ष्य दिखना चाहिए कि मैं इसलिए कर रही हूँ, अब मैं किसी भी तरह सफलता प्राप्त करूंगी। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए। और अगर शारीरिक रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो उसी का लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं इसी से मुक्त होना जल्दी चाहता हूँ, ताकि मैं एक आदर्श बन पाऊँ, एक किसी को इसी रास्ता का मार्ग बता पाऊँ, सेवा में लग पाऊँ, ये नहीं भजन पता पड़े दबाई रही दुनिया में लग पाऊँ। इसीलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे लक्ष्य बड़ा रख के करना है तो आप कर पाएंगे। जैसे सॉरी द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को परीक्षा कर रहे थे उनकी गुरु, तो बोले थे कि आपको एक मतलब क्या दिख रहा है। उन्होंने जैसे पंछी को बोले थे कि आप इसका आंख को देख देख, मेरे को सिर्फ आंख दिख रहा है, तीर आंख में लगना चाहिए। तो वो आंख के सिवा कुछ भी उनको नहीं दिख रहा था, और वो वैसे ही उनका लक्ष्य ऐसे ही था अर्जुन जी का। तो आपका भी गुरु अंदर बैठे हैं, और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने इतना अच्छा मार्ग दिखाए हैं, तो उन वो भी अंदर ही हैं। तो उनको प्रणाम करके आपका लक्ष्य को आगे रखिए, ताकि आप कर पाएंगे। और अगर आप निर्जला के समय में खाली याद करते रहेंगे खाने को और भोजन को, पका वाला भोजन को याद करते रहेंगे, या निर्जला खोलने के बाद मैं ये खा लूंगी, कच्चे में ये पी लूंगी जूस, ये कच्चे खाने को मिल जाएगा, ऐसे कच्चे को भी याद करेंगे और पक्के को भी याद करेंगे, तो आप कभी भी लंबा निर्जला नहीं कर पाएंगे। तो ये सावधानी रखना है, और संजीवनी क्रिया का भी सावधानी रखना है, ताकि आप कर पाए। तो उपवास और एनिमा और रसाहार ये 3 करिए यहाँ आने से पहले, और ताकि आपको सफलता प्राप्त होगा और लंबा निर्जला कर पाएंगे। तो डेट याद रहा, डेट ये है नवंबर 20 2022 से नवंबर 30 2022 तक लंबा लॉन्ग निर्जला फास्टिंग यो दिव्याशीष परम सुख आश्रम में शिविर है। तो आप नाम लिखा सकते हैं, सुरेश बेटा का फोन नंबर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि बुक रहे आपकी सीट। और बहुत आनंद आता है सर्दी में, आइए हमारे साथ करिए, करने से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती।